Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today. In this video, I want to tell you about present perfect continuous. Right? इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि टेंसेस में से किस किस का क्या इस्तेमाल है. राइट? प्रेजेंट सिंपल भी गुजर चुका है, कंटिन्यूस भी, और प्रेजेंट परफेक्ट भी गुजर चुका है. अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की. राइट? इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हाल इस्तिमरारी मुकम्मल भी कहा जाता है. राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. जैसे कि पिछली वीडियोस में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तहत हमने आपको कुछ रूल्स और कुछ कायदे बतलाए थे, आई वुड से. राइट? चलिए इसको भी शुरू करते हैं. पहला पॉइंट, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है और उसमें टाइम का भी जिक्र होता है. राइट? यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम लाते हैं ऐसे काम के लिए जो चल रहा होता है. राइट? लेकिन आपको इससे ऐसा ना हो कि दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन हो जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कोई काम चल रहा होता है, और जो लेसन पहले गुजरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसमें भी कोई काम चल रहा होता है. यानी दोनों में इस्तिमरार होता है, दोनों में काम जारी रहता है. फ़र्क दोनों में क्या है? फ़र्क ये है कि जो पहले गुजरा है, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ओनली, उसके अंदर वक्त का ज़िक्र नहीं होता है. राइट? अगर वक्त का ज़िक्र करना है आपको कि आप वो काम कब से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बयान करना होगा, तब जाकर आपका जुमला वो और सेंटेंस आपका सही हो पाएगा. राइट? तो ये फ़र्क दोनों के दरमियान है, इसी को इसमें हमने बयान किया है पहले पॉइंट में. राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज़, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी अलामत क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. तो उसकी अलामत ये है कि उर्दू और हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है. राइट? जहाँ ये आ रहा हो, रहा है, रही हैं, रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह से आ रहे हैं, वो शाम से पढ़ रहे हैं, आप कब से जा रहे हैं, वो कब से स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर सब सेंटेंसेस के आखिर में जो उर्दू वाले हैं उनके देख पा रहे हैं आप और सुन पा रहे हैं कि रहा है, रही है में से कुछ अल्फाज आ रहे हैं. राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज़ आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन और ही, शी, इट, और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो हैज़ बीन आएगा. ज़ाहिर है हैव बीन ये जो आ रहा है ये मुस्बत जुमले में आ रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में. आप इसको नेगेटिव और मनफी बनाएंगे तो हैव बीन इसके दरमियान में आप नोट रख देंगे तो वो मनफी जुमला और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इसी तरह यहाँ पर जो हैज़ बीन है ये अफर्मेटिव और मुस्बत जुमले के ताल्लुक़ से है. यहाँ पर अगर आप इसको नेगेटिव और मनफी बनाना चाहते हैं तो हैज़ बीन के दरमियान आप नोट लेकर आ जाएंगे. कहाँ नोट लेकर आना है वो अब आगे रूल्स और फार्मूलाज के तहत वो बात आ रही है. आप सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई, वी, यू, दे और कोई भी इसमें जमा अगर है तो मुआविन फ़ेल के तौर पर और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन आता है, और मनफी के लिए हैव नॉट बीन, जैसे हमने आपको भी बताया. और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन यानी वाहिद इस्म अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और मनफी बनाने के लिए हैज़ नॉट बीन आता है. राइट? नेक्स्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. राइट? जैसे कि वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आ रही थी, वर्ब की फ़ेल की आईएनजी फॉर्म आ रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी आएगी. राइट? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको माइंड में रखना इंतहाई ज़रूरी है. मोस्ट पीपल कमिट मिस्टेक बाय यूजिंग इट. आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है जो अक्सर लोग इसके इस्तेमाल और इसके यूज़ में करते हैं. राइट? देखिए, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल होता है, यही असल इस लेसन में जो मेन पॉइंट है जिस पर फोकस दिया जाए वो यही है कि कहाँ पर हमें सिंस लाना है और कहाँ पर हमें फॉर लेकर आना है. इसी से फ़र्क होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में
सिंस और फॉर नहीं आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर आता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर वक्त का जिक्र होता है, राइट। इसको समझिएगा आप। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस के बारे में, राइट। ये जो सिंस है इसके बारे में हम बात करते हैं, फॉर के बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, अगर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो फिर हम क्या लेकर आते हैं? उसमें सिंस आता है, सिंस लेकर के आते हैं। जो काम हम कर रहे हैं, राइट, अगर उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट बयान करना है, यानी कब से हमने शुरू किया, सिर्फ ये बताना है, पूरा वक्त नहीं बताना है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताना है, तो फिर अब उसके लिए हम सिंस लेकर के आते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, मिसाल आपकी खिदमत में है। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ये कहिए, या सिंस इवनिंग कहिए, या सिंस 2020 कहिए, राइट। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आप इसको ले लीजिए, मॉर्निंग ले लीजिए फ़िलहाल, राइट। तो मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सुबह से अब तक पता नहीं कितना वक्त हुआ है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ मुझे जो बयान करना है वो स्टार्टिंग पॉइंट बयान करना है कि मेरा जो पढ़ने का नुक्ते आगाज़ है वो सुबह है, यानी सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ। अब हो सकता है सुबह से अब तक 2 घंटे हों, 3 घंटे हो गए हों, या 4 घंटे हो गए हों, इट मे बी, राइट। तो अब आप, ये मिसाल थी मॉर्निंग की, आप इवनिंग भी ला सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग, राइट। आप कह सकते हैं कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2020, मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ। हो सकता है 2020 से अब तक 6 महीने हुए हो, 8 महीने हुए हो, 1 साल हुआ, फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट अगर बयान करना हो, ये याद रखिएगा, तो हम वहाँ पर सिंस लेकर के आते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर के बारे में, राइट। ये तो सिंस के बारे में थी जो भी पीछे गुजरी, अब यहाँ पर फॉर के बारे में। और अगर पूरा टाइम बताना हो तो फॉर आता है, यानी अगर हमको अपना जो हम काम कर रहे हैं इस काम की पूरी मुद्दत को अगर बयान करना होता है तो हम उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो अमल है अंग्रेज़ी पढ़ना, ये मेरा अमल अंग्रेज़ी पढ़ना, इसकी पूरी मुद्दत 2 साल है। तो अगर पूरी मुद्दत बयान करनी होती है तो उसके लिए हम फॉर लेकर के आते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल आप बना सकते हैं कि आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 1 month एज यू आर एबल टू सी हियर, मैं 1 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरा आपका जो मुद्दत है, जो अमल की मुद्दत है जो आप कर रहे हैं, वो आपने बयान की है पूरा 1 महीना, फॉर एग्जांपल, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप 3 hours इसको बढ़ा सकते हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने जो इंग्लिश पढ़ने का आपका पूरी मुद्दत है वो 3 घंटे, उसको आपने यहाँ पर बयान किया। इसको अच्छी तरह जहन में रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओनली, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं हम फॉर्मूलाज के बारे में, ये कैसे बनते हैं, जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूलाज कैसे कैसे हैं, कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। देखिए, फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद आप हैव बीन या हैज़ बीन लेकर आएंगे, राइट। जैसी सूरत हाल होगी, सिचुएशन होगी, इसके ताल्लुक से हम आपको बता चुके हैं कहाँ हैज़ बीन आएगा और कहाँ पर हैव बीन आएगा, राइट। तो उसके बाद आप ये हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे, राइट। उसके बाद आप मफऊल लेकर आएंगे और उसके बाद आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years या 1 month या 3 hours। देखिए, यहाँ पर पहले आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसको मुआविन फ़ेल भी आप कह सकते हैं। स्टडी की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर फॉर जो इस्तेमाल हुआ है जैसे हमने आपको इसके बारे में भी बताया था, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसका फॉर्मूला देखिएगा। पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद हैज़ हैव में से जो सिचुएशन होगी वो लेकर आएंगे, उसके बाद नॉट और बीन रख देंगे सेंटेंस में, और उसके बाद फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाएंगे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे, और उसके बाद सिंस फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years या 1 month या 3 hours, राइट। तो यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद
यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से हैव लेकर आएंगे, फिर नॉट है, फिर बीन है, उसके बाद स्टडिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, इंग्लिश यहाँ पर मफूल यानी ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल हुआ है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसका फॉर्मूला देखिएगा। पहले आप हैव बीन और हैज़ बीन में से या तो हैज़ लाएंगे पहले अगर वो सिचुएशन ऐसी होगी, या हैव लेकर आएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे आप, फिर उसके बाद बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल, और फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years 1 month और 3 hours। ये एग्जाम्पल है, आप सिर्फ 2 years कहें या 1 month कहें या 3 hours कहें, सब सही हैं, कोई से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब हैव आया है, फिर यहाँ पर आई सब्जेक्ट यानी फाइल है, फिर यहाँ पर बीन लेकर आए उसी हेल्पिंग वर्ब में से, फिर यहाँ पर स्टडी जो है आईएनजी फॉर्म लाए हैं, फिर इंग्लिश यहाँ पर मफूल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर फिर फॉर का इस्तेमाल किया गया है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। किस तरह बनता है नेगेटिव सेंटेंस वो देखिएगा। पहले हैव हैज़ में से कुछ लेकर आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट यानी फाइल को लेकर आएंगे, फिर नॉट बीन रख देंगे, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे, और फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years और 1 month और 3 hours। तो यहाँ पर पहले हैव है, उसके बाद यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, और ये नॉट बीन लेकर आए हैं, उसके बाद स्टडी यहाँ पर स्टडिंग आईएनजी फॉर्म लेकर आए हैं, उसके बाद इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और फॉर 2 years यहाँ पर फॉर इस्तेमाल किया है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? WH फैमिली वाला, राइट। देखिए किस तरह बनता है। WH फैमिली में से कोई लेकर आएंगे, इसी को हम पहले ही बता चुके हैं कि सवालिया अल्फाज हैं। WH फैमिली उसी को कहा जाता है, तो ये ख़ानदान है इनका जिसमें सवालिया अल्फाज हैं सब, वहाँ से उठाकर आप लाते हैं तो सवालिया जुमला बनता है। इसके बारे में हम सबसे पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं, राइट। उसके बाद हैव हैज़ में से लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बीन लेकर आएंगे, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे, और उसके बाद सिंस फॉर्म में से जो ऐसा मौका और महल होगा वैसा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years 1 month और 3 hours, राइट। तो यहाँ पर देखिए पहले WH फैमिली में से वाई है, ये सवालिया अल्फाज में से एक लफ्ज़ वाई लेकर आए हैं, उसके बाद हैव, फिर यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, फिर बीन लेकर आए हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लेकर आए हैं वर्ब की, और उसके बाद इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल है, और उसके बाद फॉर का इस्तेमाल हुआ है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो देखिएगा। सबसे पहले WH फैमिली में से कोई लेकर आएंगे, उसके बाद हैव हैज़ में से जो मुनासिब हो वो लेकर आएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल रखेंगे, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट मफूल लेकर आएंगे, फिर सिंस फॉर्म में से जो जैसा मौका हो वो लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव आई नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years 1 month और 3 hours। तो यहाँ पर पहले WH फैमिली में से वाई है, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आई ये फाइल यानी सब्जेक्ट है, फिर नॉट लेकर आए, फिर बीन लेकर आए हैं, और उसके बाद स्टडिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लेकर आए हैं वर्ब की, इंग्लिश यहाँ पर मफूल यानी ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, राइट। आप इसको देखिएगा बार बार। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ कंजुगेशन। कंजुगेशन आपकी खिदमत में है, आप देखिएगा ये कंजुगेशन आई के साथ यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आप इसको वी के साथ भी पढ़ सकते हैं, यू के साथ भी और दे के साथ भी, और इसी तरह कोई भी इसमें जमा आप अगर लाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के नाम जो मौजूद नहीं हैं उनको बयान करना चाहते हैं, तो उसको भी यहाँ पर ला सकते हैं जो दे के तहत आता है, और आप यहाँ पर बहुत सारे नाम लगा कर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आई हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आई की जगह आप वी भी लगा सकते हैं। वी हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यू भी लगा सकते हैं, यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसी तरह दे भी लगा सकते हैं, दे हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस कंजुगेशन को हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर इसको हम पढ़ेंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी होने का ख़तरा रहता है, इसलिए सिर्फ आपको शॉर्ट में हमने बयान किया है। अब आगे देखते हैं कंजुगेशन कौन सी आती है। कंजुगेशन इज़ ही शी इट
इट और कोई भी वाहिद इसम के साथ ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ बयान किए गए हैं और ये खाका आपके सामने आ रहा है, ऐसे ही आएगा। यहाँ पर ही की मिसाल है, ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। आप यहाँ पर ही की जगह ये शी जो है इसको भी ला सकते हैं। इसी तरह इट का अगर इस्तेमाल कहीं हो रहा हो तो वहाँ पर भी उसको लेके आ सकते हैं। कोई नाम यहाँ पर लाना है, फॉर एग्जांपल आप अनस को लाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अनस हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, अनस सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही शी को लाना चाहते हैं आप तो वो भी ला सकते हैं। आप कह सकते हैं शी हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारी मिसालें और एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने आप ही। आप इसको बार बार पढ़िएगा। होप आपके लेसन समझ में आया होगा एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.